चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शहज़ाद अरशद। आज की जो वीडियो है वो हमारी है जनाब डिज़ास्टर रिकवरी के बारे में, जिसमें हम बैकअप्स वगैरह को लेंगे और उसकी रिस्टोर कैसे करना है, उसकी प्लानिंग, कितने टाइप के डाटा रिकवरी मॉडल्स हैं, और फिर आगे हम देखेंगे कि उसके बैकअप टाइप्स कौन कौन सी हैं। ठीक है जी, अगर मैं जाऊँ अपने नेक्स्ट पे, तो ओवरव्यू में आज हम देखेंगे जी हमारे डाटा रिकवरी मॉडल्स। उसके बाद एसक्यूएल सर्वर 2008 डेटाबेस बैकअप्स को देखेंगे, बैकअप्स टाइप्स को देखेंगे, देन बैकअप्स ऑप्शंस को हम एक्सप्लोर करेंगे, स्ट्रेटजीज़ क्या हो सकती हैं हमारी बैकअप के लिए, और रिस्टोर डेटाबेसेस को हम आज इसमें करेंगे। ठीक है जी, अगर मैं देखूँ तो हमारे यहाँ पे जो रिकवरी मॉडल्स हैं वो तीन तरह के हैं: सिंपल, फुल एंड बल्क लॉग। ठीक है जी, हमारा ये फुल रिकवरी मॉडल है, जो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फुल पे सेट होता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बल्क लॉग रिकवरी मॉडल, और थर्ड है सिंपल रिकवरी लॉग जो है रिकवरी मॉडल। ये वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ कि डिस्क्राइब करता हूँ कि इसके अंदर हमारा डिफरेंस क्या क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें डिफरेंट हैं। ठीक है जी, कहता है सबसे पहले हमारा आ जाता है जी फुल रिकवरी मॉडल। ठीक है जी, मैं अगर अपने फुल रिकवरी मॉडल को देखूँ तो इसमें हमें ट्रांजैक्शन लॉग्स फाइल जो है ना वो हम मेंटेन कर सकते हैं। नो वर्क इज़ लॉस्ट ड्यू टू द लॉस्ट और डैमेज द डाटा फाइल। अगर आपकी डाटा फाइल डैमेज हो जाती है, लॉस हो जाती है, तो आपका काम जो होता है वो लॉस नहीं होता, हम फुली रिकवर कर सकते हैं। कैन रिकवर टू एन आर्बिट्री पॉइंट इन टाइम, ये कि जब आपकी फॉर एग्जांपल आपने बैकअप लिया हुआ है, लॉग फाइल चल रही है साथ में, और लॉग के ट्रांजैक्शन लॉग का भी आपने बैकअप लिया हुआ है। ठीक है, तो जैसे आपका 5:30 हुए हैं, उसके बाद आप काम कर रहे हैं 5:37 पे आपका कंप्यूटर जो है वो कह लो कि डाटाबेस क्रैश कर जाती है। तो आप 5:37 की बजाय 5:35 पर भी उसको वापस लोड कर सकते हैं। तो इसे हम टाइम के ज़रिए जो है वो हम इसकी भी आगे प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस करता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कि हमने इसको कैसे हम टाइम पे वापस जो है ना वो रिकवर कर सकते हैं। और ये सिर्फ अवेलेबल है आपके फुल रिकवरी मॉडल में। ठीक है जी, नॉर्मली नो वर्क लॉस एक्सप्लोयर इफ़ द टेल ऑफ, अगर आपकी जो लास्ट लॉग की टेल है रिस्टोर की बैकअप करने की, अगर वो डैमेज हो गया तो फिर आप ये जो टाइम वाला ऑप्शन है इसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, फिर आपको फुल बैकअप रिस्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, जो पहले आपने बैकअप बनाया हुआ है फुल रिकवरी का। ठीक है जी, ये है। और नेक्स्ट में चले जाएं तो फुल रिकवरी मॉडल का थोड़ा सा मैं आपको ये ओवरव्यू सा एक दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारा फुल एक डेटाबेस है जिसका हमने फुल बैकअप लिया, किस टाइम पर 9:30 AM का आप शेड्यूल लगा सकते हैं। उसके बाद आप बजाय के पूरा लेने के आप लॉग्स का जो है ना वो लगा दें कि लॉग्स ट्रांजैक्शन लॉग्स जो है ना उसका बैकअप होता रहे हर आधे घंटे के बाद। ठीक है ना, आपने उसको लगाया, और ये लास्ट आपका ट्रांजैक्शन जिसे मैं टेल कह रहा था, अगर ये क्रैश करती है तो फिर आपका कह लो कि रिकवर करना टाइम के हिसाब से मुश्किल है। और देन आप 11 बजे फिर एक फुल बैकअप लगा दो, तो एक प्लानिंग है, इस लिहाज से आप अपनी इस तरीके से फुल रिकवरी मॉडल की जो है ना वो उसको लगा सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट में चलें, द यूज़ ऑफ फुल रिकवरी मॉडल, हमें क्या कब इसको यूज़ करना चाहिए क्या, और कब इसकी ज़रूरत पड़ती है। यू मस्ट बी एबल टू रिकवर ऑल द डाटा, जब आपको पूरा डाटा रिकवर करना होता है। ठीक है, इफ़ द डाटा कंटेन्स मल्टीपल फाइल ग्रुप्स एंड यू वांट पीसमेल रिस्टोर ऑफ रीड एंड राइट एंड सेकेंडरी फाइल ग्रुप, देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि जब आपका डाटा जो है वो सारे का सारा फाइल्स मल्टीपल फाइल्स भी हैं, तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं फुल रिकवरी को। इसमें आपको फाइल्स का भी बैकअप मिल सकता है। यू मस्ट बी एबल टू रिकवर टू द पॉइंट ऑफ द फेलियर, आपका जहाँ जिस पॉइंट पे आपका डाटा फेल हुआ है या आपकी फ़ाइल क्रैश की है उससे कुछ पीछे हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं। यू आर विलिंग टू एंकर द एडमिनिस्ट्रेटर कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप्स एंड यू आर विलिंग टू एंकर परफॉर्मेंस हिट्स। ठीक है जी, ये दो ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल हैं कि जब एडमिनिस्ट्रेटर कॉस्ट को आप मद्देनज़र रखते हुए उसकी ट्रांजैक्शन लॉग्स का बैकअप लें, और देन आप डिपेंड करता है आपकी फ़ाइल कितनी बड़ी है तो उसको उतना ही टाइम लगेगा रिस्टोर करने में और बैकअप लेने में। बल्क लॉग रिकवरी, ठीक है जी, बल्क लॉग रिकवरी आती है जिसमें आपकी एक बल्क की सूरत में बहुत सारे जो है ना वो ट्रांजैक्शन हो रही हैं, ये एट ए टाइम बहुत सारे एक बल्क की सूरत में जा रहे हैं। लॉग आर मेंटेन बट नॉट इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन, इसमें क्योंकि अकेली के लिए ट्रांजैक्शन अवेलेबल नहीं होती, जैसा कि हमारे फुल रिकवरी में हम अकेली के लिए ट्रांजैक्शन भी अवेलेबल होती है, लेकिन इसमें आपकी बल्क की पूरी होती हैं, आपका एक कह लो कि बल्क रोड जो ऑपरेशन है वो चलता है।
ठीक है जी। सपोर्ट हाई परफॉर्मेंस बल्क कॉपी ऑपरेशंस, इनकी पूरी कॉपी ऑपरेशंस को सपोर्ट देता है। रिड्यूस लॉग स्पेस फॉर मोस्ट बल्क ऑपरेशन, ठीक है जी। इन द लॉग इज इफ द लॉग इज द डैमेज और बल्क लॉग ऑपरेशंस occurred since the most recent log backups changes since that last backup must be redone। इसमें आपको जो है ना वो टाइम का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, ठीक है जी। जैसे ही आपका अगर लॉग बल्क जो है ऑपरेशन वो डैमेज करता है तो आप उसका मोस्ट रीसेंट जो आपका फुल बैकअप है वहाँ पे उसको ले जाएं। नेक्स्ट पे चलते हैं। द बल्क लॉग रिकवरी मॉडल, उसका सिनेरियो कुछ इस तरह है। कहता है कि जी फुल बैकअप आप ले लें यहाँ से, ठीक है, और देन हम लॉग की ऑपरेशंस को लेते हैं, फिर लॉग के ऑपरेशन को लेते हैं, और इतने बजे ये लॉग होता है और इतने बजे ये होता है। सेलेक्ट इनटू ट्रांजैक्शन क्रिएटेड, यहाँ पे हमारी ट्रांजैक्शन क्रिएटेड होती है, हमें सेलेक्ट करना पड़ता है ये। नेक्स्ट में अगर चल जाएँ तो ये ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप कैन नॉट बी यूज टू परफॉर्म अ पॉइंट इन टाइम रिस्टोर। आप इसको टाइम रिस्टोर, मैंने बताया कि बल्क वाली जो आपका मॉडल है उसके अंदर आपको नहीं मिलती, आपको फुल रिकवरी मॉडल में ही ये अवेलेबल होती है कि आप 10 मिनट पीछे 2 मिनट्स पीछे जो है ना उसको रिस्टोर कर लें, ठीक है जी। तो ये इसमें इसका थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है। अगर मैं नेक्स्ट में जाऊँ, आप जब आपका टाइम है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे अपना एक फुल बैकअप लिया, कुछ टाइम के बाद गुजरने के बाद आप यहाँ पे आए और देन आपने अपना लॉग ट्रांजैक्शन लॉग का बैकअप लिया और देन यहाँ पे आए तो आपका बल्क लोड का आपने बैकअप लिया। लेकिन जब आप नेक्स्ट गए और आपकी अगर क्रैश यहाँ पे होती है फाइल, तो आपका ये सारा वर्क यहाँ तक नहीं बल्कि ये आगे तक लास्ट लॉग बैकअप तक आप अपना वर्क जो है वो लूज़ कर जाएंगे। तो ठीक है, इसका बल्क लोड के बाद अगर आप ले लेते हैं राइट ऑफ बिफोर, आप बल्क लोड से पहले एक दफ़ा इसका लॉग ले लें, ठीक है, और देन उसके बाद बल्क लॉग का जो है वो बल्क लोड का जो बैकअप वो ले लें, और देन अगेन आप जो है ना वो लॉग का बैकअप्स ले लें। तो इसके दरमियान अगर आपकी अब यहाँ पे डिज़ास्टर रिकवरी होती है तो आपकी फ़ाइलें जो क्रैश करेंगी वो यहाँ तक क्रैश करेंगी और आगे पीछे वाला जो डाटा है वो आपके पास रिकवरेबल होगा, सारा आप रिकवर कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये लॉग्स का भी एक बैकअप्स का जो लॉग्स के हम बैकअप ट्रांजैक्शन लॉग्स के बैकअप्स लेते हैं उनका एक बेनिफिट है, ठीक है जी। बल्क लॉग रिकवरी मॉडल, ठीक है जी, कैन रिकवर टू द एंड ऑफ एनी बैकअप, ठीक है जी। इफ़ अ लॉग बैकअप कंटेन्स एनी बल्क लॉग ऑपरेशन यू कैन नॉट रिस्टोर टू अप, वही जो मैंने आपको बात पहले बताई कि आप टाइम पिन पॉइंट इन टाइम को नहीं ले सकते, उसको रिस्टोर नहीं कर सकते। यू रिस्टोर ओनली द होल लॉग बैकअप, आपको पूरे का पूरा बैकअप लॉग जो है ना वो ही करना पड़ेगा, बजाय कि आप टाइम को कि पिछले टाइम पे 2 मिनट पीछे रिस्टोर कर दो, 3 मिनट पीछे से रिस्टोर कर दो, ये नहीं कर सकते इस मॉडल में, ठीक है जी। नेक्स्ट में चले जाओ। यूज़ द बल्क लॉग रिकवरी मॉडल, यू आर रनिंग, कब हमें यूज़ करना है और किस वक्त हमें इसकी ज़रूरत है। कहता है व्हेन यू आर रनिंग लार्ज स्केल बल्क ऑपरेशन, जब बहुत ज़्यादा बड़े ऑपरेशन आपकी कंपनी में हो रहे हैं डेटाबेस पे, यू डू नॉट रिक्वायर पॉइंट इन टाइम, और आपको पॉइंट इन टाइम रिकवरी की ज़रूरत भी नहीं है, देन आप इसको डेटाबेस के ऊपर देन आप यूज़ कर सकते हो अपने बल्क लॉग को, ठीक है ना। यू मस्ट रन पीरियडिकली बल्क ऑपरेशन, ठीक है जी, and you want to conserve disk space by using minimal logging, आप लॉगिंग को मिनिमाइज़ करके भी अपनी जो है ना डिस्क स्पेस को भी यूज़ कर सकते हैं। एज सुन एज अ सेट ऑफ बल्क ऑपरेशन फिनिश इमीडिएटली स्विच बैक टू द फुल रिकवरी, जब आपका जो बल्क ऑपरेशन हैं वो कंप्लीट होते हैं इमीडिएटली आप अपने रिकवरी मॉडल को फुल पे कर दें, तो एक सजेशन है अच्छी आपके लिए। नेक्स्ट में चलिए सिंपल रिकवरी मॉडल। सिंपल रिकवरी, इसमें कोई लॉग नहीं है, आपका एक ही दफ़ा फुल बैकअप हुआ है और जब रिस्टोर होगा तो वही आपका फुल बैकअप उसी की तरह रिस्टोर होगा। सिंपल कहानी है इसकी, इसमें ना पिन पॉइंट टाइम है और ना ही इसके अंदर लॉग्स अवेलेबल हैं, जस्ट फुल बैकअप एंड देन जब उड़ेगा तब भी आपको फुल बैकअप ही रिस्टोर करना पड़ेगा। एंड ऑफ द बैकअप, ठीक है जी, वही जो बात मैंने अभी आपको कंक्लूजन दे दिया ये उससे रिलेटेड है। कहता है ये ऑटोमेटिकली reclaim log space to the keep space requirement, small essentially eliminate the needs to manage the transaction log space, ठीक है जी, और then change since the most recent backup are unprotected in the event of a disaster, those changes must be redone, can recover only to the end of the backup, जो last backup आपने लिया हुआ है आप उसी को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है जी। इसमें लॉग्स भी नहीं है और पिन पॉइंट टू दी टाइम भी नहीं है, ठीक है जी। ये सिंपल रिकवरी है। सिंपल आपने जब बैकअप लिया 9 AM पे, ठीक है जी, फुल बैकअप लिया, उसके बाद फुल बैकअप के बाद अब इसमें एक ऑप्शन ले सकते हैं कि आप डिफरेंशियल बैकअप इसका लगा सकते हैं। फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल में आपको फुल लेना पड़ता है
उसके बाद जो चेंजिंग इसके अंदर होती हैं डिफरेंशियल उसको रिप्रेजेंट करता है, और जो चेंजिंग होंगी वो उसी को ऐड करता जाएगा। और लास्ट में अगर प्लानिंग में आप देखना चाहें तो 11 AM पे आप फिर दोबारा अपना जो है ना वो फुल बैकअप लगा सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी आपके लिए। लेकिन इंक्रीमेंट डिफरेंशियल का फ़र्क और इसमें यही है कि डिफरेंशियल जो है वो फर्स्ट टाइम फुल बैकअप लेने के बाद जो आगे उसके अंदर जो इंक्रीमेंट फर्दर अपडेट्स होती हैं वो सिर्फ उन्हीं को करता है, बल्कि कि फुल लेने के, तो इसको हम डिफरेंशियल कहते हैं। तो ये आपका सिंपल रिकवरी मॉडल था जो कि कम यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा फुल ही यूज़ होता है। रिकवरी मॉडल्स वर्सेस बैकअप टाइप्स। हमारे रिकवरी मॉडल्स जो जैसे मैंने आपको बता दिए, अब बैकअप टाइप्स कौन से हैं उनको देखते हैं ज़रा। रिकवरी मॉडल्स ये हमें बताते हैं कि डिटरमाइंस व्हाट्स अवेलेबल टू द बैकअप, कि आपके पास क्या अवेलेबल है बैकअप के लिए। और बैकअप टाइप्स हमें क्या बताते हैं, डिटरमाइंस व्हाट इन अ बैकअप, कि उस बैकअप के अंदर क्या है। ठीक है ना। वो रिकवरी मॉडल्स क्या बताते हैं कि जी आप कौन से बैकअप आपके पास अवेलेबल हैं किस टाइप के, और जो बैकअप टाइप्स हैं वो हमें बताते हैं कि क्या आपने बैकअप के अंदर लिया है। ठीक है ना। ये मेन डिफरेंस है बैकअप टाइप का और रिकवरी मॉडल का। नेक्स्ट में जाएं, बैकअप टाइप्स होल और पोर्शल। आप उसका पूरे का पूरा ले सकते हैं और उसका पोर्शल ले सकते हैं। जैसा मैंने आपको प्रीवियस में भी स्लाइड में बताया कि फुल बैकअप और डिफरेंशियल बैकअप दो ही हैं। एक तो फुल बैकअप है, पूरे का पूरा बैकअप, और उस पूरे के बाद जो डिफरेंशियल वो होता है जो उसके बाद जो अपडेट्स होती हैं वो सिर्फ उनका बैकअप लेता रहता है, उसे हम डिफरेंशियल बैकअप कहते हैं। एवरी रिकवरी मॉडल लेट यू बैकअप अ होल और पोर्शल SQL सर्वर डेटाबेस और इंडिविजुअल फाइल और फाइल ग्रुप्स ऑफ द डेटाबेस। जो हर मॉडल है वो इन दोनों टाइप्स को सपोर्ट करता है। ठीक है जी। पूरी रिकवरी मॉडल में जितना है, फुल है, बल्क है या आपका सिंपल है, वो तीनों इनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट में चले जाएं, होल और पोर्शल। फुल बैकअप क्या है, इसके अंदर जनाब हम दे सकते हैं, फुल बैकअप कंटेन्स ऑल द डाटा इन अ स्पेसिफिक डेटाबेस और सेट ऑफ फाइल ग्रुप्स और फाइल्स एंड आल्सो इनफ लॉग टू अलाउ फॉर रिकवरिंग दैट डेटा। ठीक है जी। हर चीज़ उसके अंदर है, वो पूरे का पूरा बैकअप उसका ले लेता है। जबकि अगर हम देखें कि हमारा डिफरेंशियल जो बैकअप वो क्या करता है, कहता है डिफरेंशियल बैकअप इज़ बेस्ड ऑन दी लेटेस्ट फुल बैकअप ऑफ दी डाटा। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले वो फर्स्ट डिफरेंशियल क्या करता है बेस का, उसकी बेस क्या है, पहले फुल बैकअप ले, उसके बाद जो उसके अंदर इंक्रीमेंट होती हैं, उसके अंदर जो अपडेट्स होती हैं वो उनको चेंजेस को डाटा के अंदर लेता रहता है। कैन स्पीड अप द बैकअप प्रोसेस, इससे क्योंकि वो सारी नहीं लेता, नेक्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम वो टाइम लेता है, सेकंड टाइम वो उसने जो चेंजिंग होती हैं उन्हीं को बैकअप में लेना होता है, तो इससे ईजी हो जाता है और टाइम कम इस्तेमाल होता है हमारा। रिस्टोर द फुल बैकअप फर्स्ट एंड देन द मोस्ट रिसेंट डिफरेंशियल। आपने जब रिस्टोर करना है तो सबसे पहले उसका फुल बैकअप को रिस्टोर करना और देन मोस्ट रिसेंट डिफरेंशियल जो है उसको उसके ऊपर अपडेट रिस्टोर कर देना है। ये है इसका प्रोसीजर। नेक्स्ट में चलिए, तो बैकअप टाइप हमारी मैंने आपको बताया कि फुल डाटा बैकअप है, डेटाबेस बैकअप है, बैकअप्स हैं, हमारा फुल फाइल बैकअप्स हैं, हमारे पोर्शल बैकअप्स हैं और देन हमारे डिफरेंशियल बैकअप्स हैं। नेक्स्ट में चलेंगे, लेट्स मूव टू द SQL सर्वर एंड डू सम बैकअप टास्क। ठीक है जी। हम अपने जो है SQL बॉक्स पर जाते हैं, SQL कंप्यूटर पर मैं जाता हूँ वापस। जैसे हमारा ये डोमेन कंट्रोलर है जिस पर हम प्रीवियस लैब्स करते आ रहे हैं। ठीक है जी। अगर देखें तो ये हमारा DC है और देन मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये हमारा SQL सर्वर है। मैं इसको लॉगिन करता हूँ, सेम POC@123 एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन कर रहे हैं। वही हमारा सर्वर SQL सर्वर जो हम पीछे यूज़ करते आ रहे हैं। मैं अगर सिंपल जाऊँ इसमें स्टार्ट में अपना SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में यहाँ पे जाऊँ तो ये मेरा SQL सर्वर लोकल सर्वर, हम इसी के ऊपर लॉगिन कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटर है हमारे डोमेन का, कनेक्ट विंडोज़ ऑथेंटिकेशन के साथ। तो मैं देखूँ तो ये हमारी कुछ डेटाबेसेस हैं जिन पर हमने एडवेंचर्स की है या एडवेंचर्स वर्क्स की है, एडवेंचर्स की है, आगे फिर एडवेंचर्स की है, फिर एडवेंचर वर्क्स T28 है, मेट्रो है, मेट्रो कैश एंड कैरी है। अगर मैं देखूँ तो ये मेरी मेट्रो कैश एंड कैरी की डेटाबेस है। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँ और इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ लूँ तो मैं अगर देखूँ तो लास्ट टाइम जो मेरा डेटाबेस का बैकअप हुआ है हमने लिया ही नहीं है, नन, और लॉग्स का भी जो बैकअप हुआ है वो भी अभी तक हमारा नन है। अगर मैं मज़ीद ऑप्शंस में जाऊँ तो ऑप्शंस में जाके मैं देख सकता हूँ कि मेरा रिकवरी मॉडल कौन सा है। ये मेरा रिकवरी मॉडल जो है ये फुल है, फुल रिकवरी मॉडल है। अगर मैं देखूँ तो ये आपको दूसरे दो भी नज़र आएंगे इसके अंदर, फुल, बल्क लॉग्ड और सिंपल। ठीक है। और ये ऊपर हमारी कोलेशंस हैं, ये वो जो पहले मैंने आपको इंस्टॉलेशन के दौरान भी बताया था, ये रिलेटेड हैं कि आपने किसी कोलेशन बनानी है अपने किसी और कंट्री के हिसाब से उनकी लैंग्वेज, ये मोस्टली ज़्यादातर लैंग्वेज के साथ है। ठीक है। हमारा फोकस जो आज है वो हमारा बैकअप्स पे है,
तो ज़्यादा मैं बैकअप्स पर ही रहूँगा। तो ये हमारा है रिकवरी मॉडल का फुल। ठीक है जी, मैं इसको फुल ही रहने देता हूँ, ओके करता हूँ। वापस मैं राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर और देन जाता हूँ टास्क में। टास्क में जाऊँ तो मेरा ये यहाँ पे मुझे बैकअप मिलता है। ठीक है जी, मैं मेट्रो कैश एंड कैरी जो मेरी डेटाबेस है मैं उसका बैकअप ले रहा हूँ यहाँ से। ठीक है जी, मैंने क्लिक किया तो जनरल ऑप्शन में जाऊँ तो ये ऑप्शन वो हमें दो दिखाता है। एक तो ये है कि फुल उसने हाइड किया हुआ है ऑलरेडी, हमारा जो रिकवरी मॉडल है मैंने आपको वहाँ से दिखाया, वहाँ से चेंज कर सकते हैं, ये फुल है। और डेटाबेस जो है हमारी वो यही है, हम और भी अगर कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। मेट्रो फुल बैकअप है। कॉपी ओनली बैकअप, ये क्या करता है, ये सिर्फ कॉपी बना देता है डेटाबेस की। अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो ये कॉपी बना के उधर रख देगा, ये इसलिए ऑप्शन है। बैकअप कंपोनेंट्स डेटाबेस का लेना है या फाइल ग्रुप का लेना है। ठीक है जी, तो हमारी डेटाबेस है, हम डेटाबेस का लेता है। नाम क्या रखना है जी, नाम हमारा ये उसने बाय डिफ़ॉल्ट जो रखा हुआ है यहाँ हम चेंज कर सकते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर रहने दें तो ये भी बुरा नहीं है। डेटाबेस बैकअप है, मेट्रो कैश एंड कैरी फुल डेटाबेस बैकअप। डिस्क्रिप्शन कोई लिखनी है इसके बारे में तो आप लिख सकते हैं। आगे वो कहता है जी बैकअप सेटअप विल एक्सपायर, ये कब एक्सपायर करना है, आपने 5 दिन तक पड़ा रहा है, 6 दिन तक, 7 दिन तक। अगर आपने 0 रखना है तो एक्सपायरेशन इसकी ऑफ करनी है तो रहने दें 0 तक। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाते हैं डेस्टिनेशन में देखें तो ऑन डिस्क, हमारी डिस्क के ऊपर हम बैकअप फाइल जाएगी। आप टेप ड्राइव पर भी ले सकते हैं। मीन वाली ये टेप ड्राइव हाइड है क्योंकि मेरी टेप ड्राइव है ही नहीं है और एक्सटर्नल इसके साथ अटैच ही नहीं है, इसलिए वो हाइड उसने किया हुआ है। आप मज़ीद यहाँ से ऐड करके तो आप यहाँ से ब्राउज़ करके यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं अपना पाथ जो बैकअप का आप दे रहे हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जो पाथ है मैं उसी को लेता हूँ, मैं इसको कैंसिल यहाँ से करता हूँ। ठीक है जी, ये मेरा हो गया जनरल का था ऑप्शन। अगर मैं ऑप्शंस में जाऊँ तो ऑप्शन में जाके हमें ये 2-4 चीज़ें ओवरराइट मीडिया के आपका अपेंडिक्स टू द एग्जिस्टिंग बैकअप सेटअप को आप उसी के अंदर करें, अपेंड करें या ओवरराइट कर दे, या चेक मीडिया सेट नेम एंड बैकअप सेट एक्सपायरेशन, उसके एक्सपायर का टाइम दे दे मीडिया का। बैकअप टू अ न्यू मीडिया सेट एंड एरेज ऑल एग्जिस्टिंग बैकअप सेटअप्स, आप उस मीडिया का नाम दे दें और यहाँ पे एग्जिस्टिंग को उड़ाना चाहें तो उनकी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। रिलायबिलिटी को चेक कर दें तो 3 ऑप्शन है कि बैकअप के बाद वेरीफाई करें और परफॉर्म चेकसम बिफोर राइटिंग द मीडिया, उसको मीडिया को चेक करे और कंटिन्यू ऑन एरर, अगर कोई दरम्यान में एरर होता है तो उसको बाईपास करके कंटिन्यू रखे अपना बैकअप। नीचे चले जाओ तो ये लॉग्स के हैं, ट्रांजैक्शन लॉग, क्योंकि हमारा अभी मैं जनरल पे जाऊँ तो हम इसका फुल बैकअप ले रहे हैं, इसलिए ये लॉग्स का जो है ना वो यहाँ पे हाइड है। ठीक है, और नीचे जाऊँ तो टेप ड्राइव हमारी इस सर्वर के साथ नहीं लगी हुई, और कंप्रेशन हैं, आप कंप्रेस करना चाहते हैं अपनी डेटाबेस को तो आप कंप्रेस करके भी रख सकते हैं, टाइम सेविंग आपके लिए अच्छी है। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन है। मैं अभी यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ जनाब अपनी मेट्रो कैश एंड कैरी को, ओके। अगर मैं ओके देखूँ तो कहता है जी बैकअप ऑफ डेटाबेस मेट्रो कैश एंड कैरी कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और ये मेरे 100% सक्सेसफुली हो गया है। मैं इसको ओके करूँगा, ओके करने के बाद वो हमें बता देगा। अगर मैं वापस अब अपनी मेट्रो कैश एंड कैरी पे जाऊँ, प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँ तो मैं देखूँ तो मुझे उसने टाइम बता दिया 6:07 PM पे आपका जो है ना वो आज के दिन ये मेरी 6:08 हो गए हैं। अब आपका डेटाबेस का फुल बैकअप हुआ है, लेकिन लॉग का अभी तक बैकअप नहीं हुआ। तो हम क्या करते हैं, हम इसको कैंसिल करते हैं और वापस अपनी मेट्रो कैश एंड कैरी पे मैं जाता हूँ और देन अपना जो है ना वो अपनी इस पे जाके टास्क में जाके बैकअप, और बैकअप में जाके अब मैं अपनी लॉग का लेता हूँ ट्रांजैक्शन लॉग। तो मस्ट है कि जब आप फुल बैकअप लें उसके बाद आपने ट्रांजैक्शन लॉग का बैकअप लाजमी लेना है। ठीक है जी, ये मेरा ट्रांजैक्शन लॉग का बैकअप है, मुझे यहाँ से ऑप्शन छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखो अब ये हाईलाइट हो गए हैं। ठीक है जी ना, कहता है जी ट्रंकेट दी ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप दी टेल ऑफ दी, और ये जब हमने रिस्टोर करना होता है तो ये बैकअप एंड तक जो उसकी टेल है एंड तक वो उसको लेता है। हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें बाय डिफ़ॉल्ट इसी की है अभी, क्योंकि हमने रिस्टोर नहीं कर रहे, हम लॉग का बैकअप ले रहे हैं। मैं इसको ओके करता हूँ, ओके। और ये भी हमारा कहता है जी मेट्रो कैश एंड कैरी कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ये छोटी सी इसमें कोई डेटा इतना खास है नहीं है, चंद एक टेबल होंगे और उसमें रिकॉर्ड भी 3-3, 4 होंगे, इसलिए इसने 100% जंप कर दिया। बड़ी जो होती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो बड़ी डेटाबेसेस हैं उसमें हो सकता है 2 घंटे ले, 3 घंटे ले, इवन कि ऐसी डेटाबेसेस हैं जो पूरा दिन ले लेती हैं बैकअप करने में। ठीक है, तो इस तरह की भी होती हैं जिसमें फिर आगे वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में और ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं कि फ़ाइल्स को ले लिया, फ़ाइल ग्रुप बना लिए, तो उसको वो मिनिमाइज़ कर देते हैं अपनी टाइम को। ठीक है जी, हम लोग ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद अगर मैं अब वापस राइट क्लिक करूं अपनी इस मेट्रो कैश एंड कैरी पे, प्रॉपर्टीज़ में जाऊं और देखो तो मेरे दोनों लॉग हो चुके हैं। एक फुल बैकअप हो गया है डेटाबेस का और देन डेटाबेस की लॉग का बैकअप हो गया, और दोनों का टाइम मुझे एक 7 पे और एक 8 पे मैंने लिया। ठीक है,
ओके। तो अब क्या हुआ, अब मैंने अगर इसको रिस्टोर करना है, मेरा कोई डैमेज हो गई है मेरी वेब जो कैश मेट्रो कैश एंड कैरी की जो वेबसाइट ये है, इसमें कोई अपडेट करते हुए गलत यूज़र ने एंट्रियाँ दे दी हैं, तो मैं कहता हूँ कि इसको मैं रिस्टोर करता हूँ। तो मैं यहाँ से जाके जस्ट मैं टास्क में जाके मैं पहले सबसे पहला काम फिर बैकअप पे जाऊँगा, रिस्टोर पे नहीं जाऊँगा। सबसे पहले मैं बैकअप पे जाऊँगा, बैकअप में जाके मैं लास्ट ट्रांजैक्शन लॉग में आऊँगा। अब ऑप्शन में जाके मैं बैकअप का ये जो ट्रांजैक्शन लॉग का है, मैं सेकंड इसको बैकअप द टेल ऑफ द लॉग द लीव द डाटाबेस इन द रिस्टोरिंग स्टेट, ठीक है ना, उसको टेल तक ले जाए और रिस्टोरिंग स्टेट में उसको हमारी डाटाबेस को ले जाए। तो ये देखिएगा इसको वो रिस्टोरिंग मूड में ले जाएगा। मैं यहाँ से ओके करता हूँ, ओके करने के बाद सक्सेसफुली आ गया, मैं इसको ओके किया तो ये देखो ये उसके ऊपर निशान आ गया एक ग्रीन का और रेडी है रिस्टोरिंग के लिए। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके अपनी टास्क में जाके मैं यहाँ से रिस्टोर करूँगा। रिस्टोर क्या करूँगा, मैं अपनी डेटाबेस, ठीक है ना, तो डेटाबेस मैं रिस्टोर करूँगा। तो ये लास्ट जो है ना, जो हमने फुल बैकअप लिया उसकी हमें वो ऑप्शन दे रहा है। उसके बाद हमारा लॉग बैकअप का आ रहा है, उसके बाद मेट्रो कैश एंड कैरी का जो हमने लास्ट टेल ली है वो उसके हिसाब से उसकी एक कॉपी ओनली आ रही है। मैं इसको रिस्टोर करूँगा, ओके जनाब, तीनों को वो ले ले और मोस्ट रीसेंट पोजीशन पे, ओके वो रिस्टोरिंग करेगा और देन कहता है जी दी रिस्टोर ऑफ द डाटाबेस मेट्रो कैश एंड कैरी कंप्लीटेड सक्सेसफुली। मैं ओके करता हूँ, ओके करने के बाद जनाब यहाँ पे आ जाऊँ तो हमारी रिफ्रेश हमारे पास एक जो है ना वो अवेलेबल है, ठीक है जी। अब मीनवाइल एक तो ये था हमारा कि हमने इसको इस तरीके से किया और देन हमने इसकी जो है वो रिस्टोर भी किया। हम एक थोड़ा सा इस पर तजर्बा भी करते हैं कि अपना जो है ना, मैं किसी टेबल में जाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये सेल्स का टेबल है, हम मेट्रो कैश एंड कैरी में जाता हूँ, मैं न्यू क्यूरी लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। न्यू क्यूरी कहते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम DBO डॉट सेल्स पर्सन, ठीक है जी। मैं क्यूरी चलाता हूँ तो ये कह लो कि तीनों चारों हमारे पास जो इसके रिकॉर्ड हैं वो आ गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपडेट करता हूँ, अपडेट सेल्स पर्सन सेट SID इज इक्वल टू हमारी इधर एक, मैं आपको क्यूरी ये हम देखें आ रहा था सेट SID इज इक्वल टू हम लोग कर देते हैं SID इज इक्वल टू 6। अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है जी, फ़ॉरेन की का इशू है। मीनवाइल अगर हम अपनी कह लो कि मैं इसका देखता हूँ आपको, हम इसमें एक रिकॉर्ड है हमारा ये, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्जीक्यूट, ठीक है जी, हमारा क्या हम कहते हैं जी डिलीट फ्रॉम DBO डॉट सेल्स पर्सन वेयर SID इक्वल टू 6। ओके, ये एक जो हमने है वो रिकॉर्ड जो है ना इसके अंदर से डिलीट कर दिया, ठीक है। मैं अगर वापस जाऊँ, 6 नंबर जो रिकॉर्ड है वो हमारा डिलीट हो चुका है, ठीक है जी। ये हमारा 6 नंबर जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो गया। मीनवाइल हमने जो पहले लिया हुआ था इसका कह लो कि हमारा मेट्रो कैश एंड कैरी का बैकअप, मैं क्या करता हूँ, मैंने अभी जो डिलीट किया है 6 का वो मैंने किया है 6.13 पे, मैं इसको 6.10 पे लेके जाता हूँ, रिस्टोर करता हूँ अपनी डेटाबेस को, ठीक है जी। मैं क्या करता हूँ, नो हम लोग अपनी मेट्रो कैश एंड कैरी पे वापस जाते हैं, टास्क में मैं जाता हूँ और बैकअप का सबसे पहले जो मैंने आपका लॉग का बैकअप लेना है, लॉग ऑप्शंस बैकअप टेल रिस्टोरिंग मोड में ले जाओ, ओके ओके, ये रिस्टोरिंग मोड में आ गया। अब मैं बैकअप करूँगा और टास्क में जाके रिस्टोर डेटाबेस, अब मैं पिन टू दी इसको टू अ पॉइंट इन टाइम, मैं पॉइंट इन टाइम पे लेके जाऊँगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको टाइम दूंगा, मैंने कहा जी डेट ये है, आप टाइम इसका जो है ना वो 10 पे ले जाओ, ठीक है जी, वापस 10 पे ले जाओ, हमारा था, ठीक है जी 10 पे, इवन के 13 पे हमने किया था, मैं 11 पे ले जाता हूँ, ओके
ठीक है जी, 11 पे चला गया, मैं ओके कर देता हूँ, कंप्लीटेड, ओके। और अगर हम यहाँ पे अगर जाएं वापस, मैं इसकी क्यूरी देता हूँ, ठीक है जी। और ये हमारे टेबल्स हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम DBO डॉट सेल्स पर्सन एग्जीक्यूट, वाला। और 6 हमारा वापस जो है ना वो उस पर हमारे पास अवेलेबल है, जिसे हमने उड़ा दिया था, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग अपना जो है ना वो पिन पे इसको वापस ला सकते हैं। हम अब उड़ा दें, मैं अगर अभी उड़ा दूं, 2 रिकॉर्ड इसमें से उड़ा दूं, तो फिर भी मैं इसको वापस जो है ना वो ला सकता हूं। मगर एग्जाम्पल अभी मेरा मिस ऐप इसके साथ हुआ है, कह लो कि क्रैश हुई है या गलत एंट्रियाँ हुई हैं, डिलीट हो गया, अपडेट हो गया है, नया इंसर्ट को कर दिया है, ज़्यादा इंसर्ट चीज़ें कर दी हैं जो नहीं ज़रूरत थी, ऐसी नाम गलत हो गया, अपडेट करना है, तो मैं इसको वापस जहाँ पे आपकी यहाँ तो एक रैकेट है, अगर मैं इसको देता हूँ जी SID1, ठीक है जी, SID1 जहाँ पे है, यहाँ आगे देखूँ तो बास का एक ही ब्रांच के लोग हो सकते हैं, और वो लोग हो सकते हैं 200, 300, 400। आपने उस ब्रांच का आईडी लगाया और यहाँ पे कर दिया जी ब्रांच आईडी जो है ना वो यहाँ का चेंज हुआ है, आप 300 कर दिया, आपने 30 करना था 300 कर दिया, और जनाब 2000 एम्प्लॉइज़ या 500 एम्प्लॉइज़ का सबका वो हो गया। अब अकेले अकेले को तो अपडेट नहीं कर सकते, तो जस्ट आप सिर्फ अपना टाइम पिन पॉइंट पे टाइम पे ले जाओ जनाब, टाइम अपना जो है ना वो रिस्टोर कर दो आप 15 मिनट्स बैक, ठीक है ना। तो ये आपको फुल उसी में मिलता है, आपका जो फुल क्या लो के रिकॉर्ड है उसके अंदर आपको ये चीज़ें मिलेंगी डेटाबेस की, जब आप इसको जो लेते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारा इसके बारे में थोड़ा सा। अगर मैं अब एक और चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी ये डेटाबेस है मेट्रो कैश एंड कैरी की, ठीक है ना। इसके अंदर मीनवाइल हमारी लॉग्स अभी नहीं है, कोई भी नहीं है, कह लो कि हमारी एक्स्ट्रा जो है वो फ़ाइल, ठीक है ना। प्राइमरी में चले जाता हूँ, फाइल्स में चले जाएं तो हमारी ये 2 ही फाइल्स हैं। मैं अगर एक्स्ट्रा कोई फ़ाइल यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ सेल्स, ठीक है जी, सेल्स, ठीक है, और एक और ऐड कर देते हैं हम लोग, कहते हैं कि जनाब HR, ठीक है ना। तो इनका जो है ना वो सेल्स और HR का अगर कोई ग्रुप है तो आप वो ग्रुप भी दे सकते हैं, यहाँ पे ग्रुप नेम भी दे सकते हैं नया, ठीक है जी। तो ओके कर दें, यहाँ से हम लोग ओके कर दिया हमने। अब मैं अगर यहाँ पे जाके वापस इसका मैं बैकअप लेता हूँ, तो हमारे पास फाइल्स का भी हम बैकअप अलहदा से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये फुल बैकअप आ गया, फुल बैकअप के बाद जनाब मैं कहता हूँ फाइल्स का ग्रुप है, ग्रुप का, तो यहाँ से हम HR और इसका सिर्फ सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं, तो ये हमारी 2 फाइल्स का वो सिर्फ बैकअप ले लेगा। तो इस तरह से हम मल्टीपल फाइल्स जो हैं हम उनको भी, जो अगर ग्रुप्स ऑफ फाइल्स बनाई हुई हैं अलग-अलग से, अमूमन ये होता है कि जैसे HR की है, हम डेली बंदे तो हायर नहीं करते रहते ना, हर कंपनी है जो जनाब वो डेली बंदे हायर कर रही है, ठीक है, उसको इसकी ज़रूरत नहीं है कि डेली बंदे हायर करने की, तो HR की हमें ज़रूरत नहीं है। सेल्स का काम डेली होता है, डेली उसमें ऑडियोज़ बनते हैं, POs बनते हैं, इनवॉइसेस बनती हैं जनाब, ठीक है, हम इसको डेली बेसिस पे, तो बहुत बड़ी जब डेटाबेस होती है तो उसमें आप जो इंडिविजुअल चीज़ें हैं आप उनको ले सकते हो, और HR की आप ईयरली कर सकते हैं, 6 मंथ की के बाद कर सकते हैं, आप उनके जो है ना उसको अलहदा से दे सकते हैं, ठीक है। मैं इसको कैंसिल करता हूँ, यहाँ से हम इसको कैंसिल करते हैं यहाँ से। और मीनवाइल अब ये तो था हमारा उसका, मैं लास्ट जो है ना वो अपना इस पर जाता हूँ, अल्लाह भला करे, अपने कह लो कि उसके ऊपर जॉब्स के ऊपर, कि मैंने अपनी जो जॉब्स हैं वो कैसे सेट करनी है। सिक्योरिटीज़ हैं यहाँ पे हमारी, जॉब्स मैनेजमेंट में चले जाओ तो हमारा ये मेंटेनेंस प्लान है। मैं मेंटेनेंस प्लान विज़िट खोलता हूँ सबसे पहले, ठीक है जी, ये हमारा मेंटेनेंस विज़िट प्लान है। मैं नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करने के बाद सिलेक्ट द सेपरेट टास्क, कोई इसका नाम देना, आप नाम दे सकते हैं, कहते हैं मेट्रो कैश एंड कैरी बैकअप्स, ठीक है जी, नाम दे दिया। उसका ना सिंगल शेड्यूल लगाना है, प्लान डिफरेंट बनाना है, सेपरेट शेड्यूल फॉर ईच टास्क करना है तो आप उसको कर सकते हैं, ठीक है जी। सेलेक्ट कर लेंगे, सेपरेट टास्क करना है तो उसको कर सकते हैं, ठीक है। इसको अगर हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद वो कहता है जी आपने क्या चीज़ करनी है, हम कहते हैं जी हमने बैकअप करना है, ठीक है जी, फुल बैकअप करना है, डिफरेंशियल बैकअप करना है, और हमने जो अपना ट्रांजैक्शन लॉग का जो बैकअप है उसको लेना है। मैं नेक्स्ट में जाता हूँ, नेक्स्ट के बाद वो कहता है जी फुल बैकअप मुझे अप एंड डाउन मूव करने की नहीं देगा, यहाँ पे हाइड है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको जो है ना तीनों को सिलेक्ट कर सका हूँ। पहला हमारा फुल है बैकअप, मैं नेक्स्ट करता हूँ। जैसे मैंने फुल बैकअप नेक्स्ट की इसको लिया तो उसने हमें कह लो कि इसका एक पूरा जो ऑप्शन है सिलेक्शन का वो खोल दिया, ठीक है जी। मैं यहाँ पे जाता हूँ तो सिलेक्ट डेटाबेस,
कौन सी डेटाबेस का आपने बैकअप लेना है। मैं जनाब यहाँ से कहता हूँ जी हमारी मेट्रो कैश एंड कैरी है, मैं उसको सिर्फ सेलेक्ट करता हूँ, और जिसको आपने सेलेक्ट करना है आप और को भी कर सकते हैं। मीनवाइल आप यहाँ से मास्टर डेटाबेस जो आपकी है उसको भी कर सकते हैं, आपके जो मॉडल्स हैं उनको भी कर सकते हैं, MSDB को भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जो जो आपको ज़रूरत है इन तीनों की चारों का शेड्यूल लगा सकते हैं। मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद कहते हैं बैकअप कंपोनेंट्स, हमारी डेटाबेस है उसका बैकअप लेना है, एक्सपायरी इसकी हमने नहीं देनी। अब देखो यहाँ पे टेप हमारी इनेबल है, क्योंकि ये हम शेड्यूल लगा रहे हैं, तो हो ना हो वो इस शेड्यूल को उसे मे बी सर्वर को होता है कि जी बाद में ये भी लग सकती है साथ में, तो जब आप जॉब सेट कर रहे हैं इसकी तो जॉब सेटिंग में ये नहीं आता, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है जनाब हमारा बैकअप डेटाबेस अक्रॉस 1 और मोर फाइल्स, ज़्यादा फाइल आपने ऐड करनी है तो वो यहाँ से लगा सकते हैं। क्रिएट अ बैकअप फाइल फॉर एवरी डेटाबेस, हर किसी के लिए एवरी डेटाबेस जो है उसके अंदर भी अगर है तो वो उसको भी करेगा। सब डायरेक्टरीज हैं तो उसको भी कर सकते हैं, किस फोल्डर में सेव हो रही है तो उसमें जाके सेव होगी। उसके बाद जनाब इंटीग्रिटी क्या है, वेरीफाई करना है आप बैकअप के बाद उसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है नहीं। इसकी कंप्रेशन करनी है तो वो कंप्रेशन का यहाँ पे है, ठीक है ना। शेड्यूल है यहाँ पे आपने शेड्यूल स्केजुअल जो लगाना है, शेड्यूल कहते हैं या स्केजुअल कहते हैं, अब दो तरह के वर्ड्स हैं, पता नहीं किस इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं। बहरहाल स्केजुअल हम कह देते हैं या शेड्यूल कह देते हैं। एनीवे आपकी जॉब का ये ऑप्शन है। मैं यहाँ से अगर जाऊँ चेंज, इसको चेंज करूँगा तो मुझे ये एक पूरा वो यहाँ पे दे देगा। जैसा कि हमने इसको सेट किया है, फुल बैकअप है, हम इसको जनाब इनेबल करते हैं रिकर्सिंग, ठीक है हमारा, ठीक है। हमने इसको क्या कब लगाना है, हम ऐसा करते हैं इसको वीकली लगा देते हैं। वीकली लगाने कब लगाना है जनाब, हम संडे को या सैटरडे को लगा देते हैं, सैटरडे को लगा देते हैं। सैटरडे को लोग बैठे होते हैं, अमूमन हम कहते हैं कि रात को सैटरडे को अगर कोई बंदा लेट नाइट भी बैठा है तो वो लेट नाइट बैठा रहे। हम इसको जो जनाब है वो 11 पे ले जाते हैं PM पे, ताकि रात जो है ना वो लोग 11 PM पे आ गए और जनाब रात 11 PM को शुरू हो जाए, ठीक है ना। एवरी आवर नहीं चाहिए हमें, एक ही दफ़ा चाहिए। ड्यूरेशन क्या है इसका जो है ना, स्टार्ट डेट इमीडिएटली शुरू कर रहे हैं और इसका एंड एक्सपायरी कोई भी नहीं है। डिस्क्रिप्शन हमारी ये है, हमने ओके कर दिया। ओके करने के बाद मैं नेक्स्ट करूँगा तो उसने हमारा जो है ना वो एक जॉब बना दिया। अब उसने क्या दिया है, अब हम नेक्स्ट जॉब अपनी सेलेक्ट करेंगे। अब डिफरेंशियल है, ये देखें हमारा डिफरेंशियल है। मैं वापस जाऊँगा अपना मेट्रो कैश एंड कैरी पे, मैं यहाँ से ओके करूँगा और मैं सेम जो है वो सारा हमारा इसी तरह रहेगा। और देन मैं इसका कैजुअल हम लोग आएंगे करसिंग हमें, ठीक है। डिफरेंशियल है, ये हमारा बैकअप अनेबल है इसकी रिकर्सिंग शेड्यूल टाइप। और हम इसको क्या करते हैं, ये हमारा डिफरेंशियल है तो हम इसको डेली पे ले लेते हैं, ठीक है जी। डेली हमने कब लगाना है जनाब, हम इसको कह देते हैं जी डेली हो वंस एन आवर, या एक घंटे में 2 दफ़ा 3 दफ़ा हम इसको कहते हैं जी। वो हमारा अगर एक वो चल रहा है इतने बजे तो आप ये जनाब ले लो डेली रात को 1 बजे के करीब, ठीक है जी, 1 AM पे, ठीक है जी। और हम इसको ओके कर देते हैं। लास्ट जो है अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो हमारा सिंपल पे आ जाएगा इसका जो ट्रांजैक्शन लॉग है, ठीक है जी। ये ट्रांजैक्शन लॉग आ गई हमारी। डेटाबेस सेलेक्ट करें जी हमारा मेट्रो कैश एंड कैरी, ओके। ओके करने के बाद इसकी भी मैं जनाब सेट करूँगा। हम इसको कर देते हैं जनाब जो हमारा है लास्ट डेली, और हम कर देते हैं जी एवरी हर घंटे में ये उसके बाद ले, और टाइम ठीक है इसका और ये भी ठीक है, हम लोग ओके कर देते हैं और देन नेक्स्ट करते हैं। तो ये हमारी जॉब है। राइट अ रिपोर्ट अगर किसी तरीके से राइट करनी है, ईमेल करवानी है आपको रिपोर्ट के जी बैकअप हो गया है इस जगह पे हो गया, तो उसके बारे में ये है। हम लोग नेक्स्ट करने के बाद आपको एक समरी दिखाता है कि जी आपने ये जॉब सेट की है इसकी बैकअप की, तो फिनिश करना चाहते हैं फिनिश। और ये अभी सारे टास्क मुकम्मल करके हमको बता देगा, सेव करके उसकी प्लानिंग करके, और सक्सेसफुली हमारी जो जॉब है वो क्रिएट हो गई है हमारे बैकअप के लिए, ठीक है जी। मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद अब ये उस वक्त तक हमारी जो जॉब है वो नहीं चलेगी, ठीक है जी, ये बैकअप की, जब तक हमारा ये वाला जो बंदा है नीचे, बड़ा इंपॉर्टेंट बंदा है SQL सर्वर का ये, ठीक है। ये SQL सर्वर का एजेंट है, ठीक है। डरना नहीं है, पैसे नहीं लेता ये फ्री में काम करता है। लेकिन जो भी हमारे SQL के ऑटोमेटिक टास्क हैं ऑटोमेटिकली परफॉर्म होते हैं। अगर ये बंदा कह लो कि जागा हुआ है, नींद के, ये डिसेबल नहीं है इस सर्वर एजेंट जो है SQL सर्वर का, ठीक है ना, तो ये वो ऑटोमेटिक टास्क कोई भी नहीं चलेंगे अनटिल आपको इसको SQL सर्वर के एजेंट को जो है ना वो लाइव करना पड़ेगा, इसको रेडी करना पड़ेगा, इसको अनेबल करना पड़ेगा। इसकी सर्विस होती है
जो आप इसको कर सकते हैं स्टार्ट। मैं राइट क्लिक करके यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन जो मेन चीज़ है एक और मैं वहाँ से जाकर आपको दिखाऊँगा, स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स सर्विसेज। अगर मैं यहाँ पे सर्विसेज में आता हूँ तो मुझे यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर की जो है इस एजेंट की जो हमारी सर्विस है वो मुझे यहाँ पे नज़र आएगी, एसक्यूएल सर्वर एजेंट। ये हमारा है एसक्यूएल सर्वर एजेंट की जो है वो मैं स्टैंडर्ड पे जाता हूँ तो थोड़ा सा हमें और नज़र आ जाता है। ठीक है जी, ये मैनुअल है और एडमिनिस्ट्रेटर इसको रन कर सकता है, हमने मैनुअल किया हुआ है, ये ऑटोमेटिक नहीं है। मैं इसको जस्ट सेलेक्ट करूँगा, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, प्रॉपर्टीज़ में इसको मैं ऑटोमेटिक कर दूँगा कि जब भी हमारी विंडो रीस्टार्ट हो, ये स्टार्ट हो जाए तो देन ये हमारी ऑन होनी चाहिए। और मीनवेल मैं साथ ही इसको स्टार्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही ये हमारी सर्विस स्टार्ट होगी, अप्लाई कर दिया हमने, ओके कर दिया, तो देखें ये बंदा ज़िंदा हो गया हमारा एजेंट जो है, और इस पर ग्रीन जो है ना वो एरो आ गया। इट मीन्स कि ये हमारा बिल्कुल कंफर्म हो। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का जो इसके बारे में आपका कह लो कि डिज़ास्टर रिकवरी के बारे में, इसके हमारे बैकअप्स के बारे में। ठीक है जी, तो उसके अलावा मज़ीद जो चीज़ें हैं अगर हम देखें तो आपका जो डेटाबेस है उसमें मास्टर डेटाबेस होती है, उसका बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, बैकअप आफ्टर क्रिएटिंग और मॉडिफाइंग एनी डेटाबेस ऑब्जेक्ट। आप उसमें कोई टेबल बनाते हैं, नया टेबल डिलीट करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, नई डेटाबेस बनाते हैं, तो उसके फ़ौरन बाद आपको अपने मास्टर की जो है ना वो बैकअप ले लेना चाहिए डेटाबेस का। उसके बाद मॉडल डेटाबेस है, डिटरमाइंस डिफ़ॉल्ट फॉर ऑल न्यू डेटाबेसेस। ठीक है, और MSDB जैसा कि आपको पता है फुल रिकवरी मॉडल्स की जो अपनी डेटाबेस है वो इसके अंदर होती है। टैंप में इसका बैकअप लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी एक स्क्रैच का डब्बा है जिसे हम वो स्क्रैचिंग करके एक रफ पेपर होता है उस तरह फेंक देते हैं। तो इसी तरह एसक्यूएल सर्वर जो है ना स्क्रैचिंग की चीज़ें में फेंकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी टेंशन लेने की। ठीक है, रेप्लिकेशन जो है ना और डेटाबेसेस हैं कुछ जिनके ज़रिए पब्लिशर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, सब्सक्राइब्स हैं, वो आगे हमारे टॉपिक्स आ रहे हैं तो हम उसमें पढ़ेंगे इन डेटाबेसेस को। तो ये डेटाबेसेस भी आपकी अगर रेप्लिकेशन वाली हैं तो आप उनका भी फुल रिकवरी मॉडल के ज़रिए बैकअप ले सकते हैं। ठीक है जी, रिकवरी मॉडल है किसको डिटरमाइन करता है, डिटरमाइन व्हाट अवेलेबल फॉर द बैकअप। कि रिकवरी मॉडल्स क्या हैं, कि आपके पास क्या चीज़ अवेलेबल है बैकअप के लिए, और बैकअप टाइप्स क्या हैं। डिटरमाइन व्हाट इज़ इन अ बैकअप, आपने जो बैकअप लिया है उसके अंदर क्या है। फुल बैकअप क्या है, ये पूरे का पूरा इंटायर डेटाबेस का बैकअप लेता है। डिफरेंशियल बैकअप और पार्शियल बैकअप क्या है, व्हाट्स चेंज सिंस द लास्ट फुल बैकअप, लास्ट फुल बैकअप के बाद जितनी चेंजेस हुई हैं वो आपकी इनको रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है जी, फाइल बैकअप्स, बैकअप्स स्पेसिफाइड डेटाबेस फाइल्स, और लॉग बैकअप्स क्या हैं, बैकअप्स दी लॉग फाइल्स, जो आपके फाइल्स बैकअप्स हैं वो आपकी स्पेसिफाइड डेटाबेस की फाइल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और लॉग बैकअप्स क्या करते हैं, आपके लॉग फाइल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट में यू शुड नो हाउ टू कहता परफॉर्म अ फुल बैकअप ऑफ योर एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, ये आपको पता होना चाहिए। परफॉर्म डिफरेंशियल बैकअप ऑफ योर एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, ओके। परफॉर्म अ बैकअप्स ऑफ की फाइल्स एंड टेबल्स, इन चीज़ों के बैकअप्स आपके ज़हन में ये चीज़ें होनी चाहिए कि आपने जब अपनी डेटाबेस बनाई है तो किन किन चीज़ों का आपने बैकअप लेना है। रिस्टोर एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, ठीक है नहीं, जिसकी हमने प्रैक्टिस की है। और क्रिएट ऑटोमेटेड मेंटेनेंस प्लान, जो हमने एक जॉब बनाई है जिसके बाद हमारा एजेंट उसके साथ काम करेगा। लेट्स रैप अप दी वीडियो, और आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे क्या लो कि तमाम होता है। हम लोग नेक्स्ट जो है ना वो आगे वाले फिर लेक्चर में जो करना है वो इंशाल्लाह करेंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, और इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ा सा माइंड में रखने की, और प्रैक्टिस करें बार बार डेटाबेस को करके। उसके आप मास्टर डेटाबेस को बनाओ, उसके बाद जनाब उसके डेटाबेस जो आपने बनाई है उसको उड़ा दो, उसके टेबल उड़ा दो, तो मास्टर डेटाबेस को रिस्टोर करो। मेन डेटाबेस का आपने बैकअप लिया हुआ है, ठीक है, उसका आप उसको पिन पॉइंट पे ले लो, फुल का देखो, बल्क लॉग का देखो, ट्रांजैक्शन उसके जो लॉग्स हैं उनका देखो, सिंपल टाइप्स आप चेंज करके उनको वो भी दे सकते हैं। तो ज़्यादातर फुल रिकवरी मॉडल को चलता है, और जहाँ पे आपकी बल्क ऑपरेशंस होते हैं तो वहाँ पे जाके जो है ना आपका कह लो कि ज़्यादातर आपके बल्क लोड वाला जो बैकअप है वो वाला चलता है, ठीक है जी। और मीनवाइल एज एच ठीक है, तो ये हमारा था आज का डिज़ास्टर रिकवरी के बारे में, कि अगर आपकी डिज़ास्टर हो जाता है आपके एसक्यूएल सर्वर में तो आप उसको कैसे जो है ना वो कर सकते हो रिकवर।
ठीक है, प्लान्स बनाएं, बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ जो है ना वो अवेलेबल हैं माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट्स पे। बैकअप प्लान्स हैं, पूरे पूरे सिनेरियोज़ दिए हुए हैं, और आपकी कंपनी को आप देखो, पढ़ो, उसमें जाके कंपनी जिस सिनेरियो पे सूटेबल है उसमें थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके आप उस पूरे पैटर्न को अपना लो। उसमें डेली है, वीकली है, मंथली है, ईयरली बैकअप्स हैं, ठीक है ना। तो उससे ये होता है कि आइडिया हो जाता है बंदे को, जो स्टैंडर्ड बैकअप का जो स्टैंडर्ड मेंटेन रखना होता है ना, आपने स्टैंडर्ड एक वे है बैकअप का, तो उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत बेहतर है। हेडेक नहीं होगा आपके लिए परेशानी नहीं होगी जब आपकी विंडो या कोई एसक्यूएल सर्वर या डेटाबेस क्रैश करती है। ठीक है जी, आज की वीडियो लेक्चर जो है हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें अपने बहन भाइयों का, अजीज़ व अकारब का। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।